हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस भयंकर गर्मी में जहां टेम्परेचर 42-43 से लेकर के 45 डिग्री तक चला जा रहा है, ऐसे में पढ़ाई का आनंद भी आप लोग उतना ही उठा रहे होंगे। खूब पानी पीते रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है कि जुलाई नहीं तो अगस्त के महीने में हमारा जो जेटेट एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है और वो करवा लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। नागपुरी लोकगीत की मात्र अब 2 क्लास बचा हुआ है। इसके बाद सिर्फ एक और क्लास लेंगे और लोकगीत आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग व्रत संबंधी गीत पढ़ेंगे। नागपुरी भाषी क्षेत्र में अलग अलग महीने में कई प्रकार के व्रत होते हैं, जैसे कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, सोहराय त्यौहार हो गया। तो ये सभी गीत जो है, इन सभी मौक़ों पर कई गीत भी गाए जाते हैं। आज हम उन्हीं को यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, क्योंकि इसमें बिना बकवास किए आपको बहुत सारी चीज़ें देने का कोशिश करते हैं, तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो आपको क्या करना है वो आप जानते ही हैं। लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे बार बार दबाते रहिए। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं। सबसे पहला है धरती पूजा। नागपुरी भाषी क्षेत्र के निवासी भूत प्रेत पर गहरा विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि धरती अशांत रहती है और अच्छी फसल के लिए धरती शांत होना बहुत ज़रूरी है। और खेती के पूर्व जब भी वो अच्छी फसल की कामना करके जब खेती करते हैं, तो खेती से पहले अर्थात चैत बैसाख के माह में धरती की पूजा की जाती है। इस अवसर पर मुर्गी और चेंगना की बलि दी जाती है। धरती की पूजा पाहन के द्वारा, गांव का जो पाहन होता है उस पाहन के द्वारा कराया जाता है और अशांत धरती को शांत किया जाता है। और माना जाता है कि इस पूजन के बाद अगर फसल लगाई जा रही है तो वह फसल बहुत ही अच्छा होता है। तो फसल से पहले ये किया जाने वाला पूजा है, जिसको हम लोग धरती पूजा के नाम से भी जानते हैं। समझ गए। तो ये कब होता है, तो चैत बैसाख के महीने में होता है, याद रखना है। चैत बैसाख के महीने में धरती पूजा किया जाता है। इस पूजा में बलि देने की प्रथा है, लेकिन बलि मुर्गी और चेंगना की जाती है। पाहन के द्वारा यह पूजा करवाया जाता है। आगे चलते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पूजा के बारे में देखते हैं। सरना का पूजा जो होता है, सरना पीपल की पूजा जो होती है, ठीक है, पीपल वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है, सरना कहा जाता है। खेती के पूर्वक ही ये की जाती है, मतलब खेती करने से पहले इसमें पूजा की जाती है। इस पूजा में भी प्राकृतिक देवी जो है, प्रकृति की देवी जो है, उसकी आराधना की जाती है। तो प्रकृति देवी की आराधना करने के लिए सरना पूजा किया जाता है। इस अवसर पर सामूहिक रूप से बलि देने की प्रथा है। इस अवसर पर क्या किया जाता है, तो सामूहिक रूप से बलि दिया जाता है। पूरे गांव के लोगों को प्रसाद के रूप में जो बलि दिए, तो बलि के अवसर पे जो मांस जो उसमें हुआ उसका प्रसाद बनता है और उसमें जो है वो प्रसाद पूरे गांव के लोगों में वितरण किया जाता है। और इसे बलि प्रसाद के रूप में लोग जो है वो सेवन करते हैं। और इस अवसर पर गीत भी प्रकृति से संबंधित ही होते हैं। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। अगला है हमारा जनजाति जो है अक्सर जंगल में निवास करते हैं और इसलिए उनका अधिकांश पर्व जो है वो जंगल यानी कि प्रकृति से संबंधित होता है। जानते ही हैं जनजाति अपनी सभी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो जंगल से ही प्राप्त करते हैं और इसीलिए जंगल को आभार प्रकट करने के लिए तरह तरह के पर्व मनाते हैं। और वो जो पर्व है वो उसमें जो पूजा होती है वो सभी जंगल यानी कि प्रकृति को समर्पित होता है। प्रत्येक अवसर पर आदिवासी प्रकृति से संबंधित पर्व मनाते हैं और जिसे अन्य जातियों द्वारा मान्यता दी जाती है और इन पर्वों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। यह ऐसा नहीं है कि केवल जो जनजाति है वही, बाकी लोग जो हैं उनके द्वारा भी यह पूजा किया जाता है। पर्वों में अन्य जाति के लोग भी शामिल होते हैं, उसके साथ खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। रात रात भर जो है प्रोग्राम चलता है दोस्तों नाचने गाने का और सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं। ऐसा ही एक प्रकृति का पर्व है सरहुल पर्व। सरहुल पर्व को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। सरहुल पर्व को किसका कहा जाता है, तो फूलों का पर्व कहा जाता है। साल के वृक्ष तथा उसके फूल से ही यह पूजा की विधि संपन्न होती है। सरहुल का जो पर्व है वो किससे होता है, तो साल के वृक्ष और उसके फूल, साल का जो फूल है सरई फूल, उससे यह पूजा किया जाता है। पूजा की सारी विधि गांव का पाहन ही संपन्न करवाता है। पूजा का जो पूरा विधि है वो कौन करता है,
पाहन के द्वारा करवाया जाता है। सरहुल के बाद कदलेटा, कदालेटा लिखा गया है दोस्तों, ये कदलेटा है। तो कदलेटा जो है वह पूजा होती है, यानी वृक्ष की पूजा की जाती है, कदलेटा की जाती है। और यह पूजा में मेंढकी भूत जो होता है उसको शांत किया जाता है। भादों में मनाया जाने वाला यह पर्व है। मेंढकी भूत को शांत क्यों करवाया जाता है? तो ऐसा विश्वास है कि मेंढकी भूत को शांत कर देने पर गांव में किसी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं होता है। तो मेंढकी भूत शांत करवाने का जो त्यौहार है वह सरहुल के बाद कदलेटा में होता है। भादों में यह मनाया जाता है और इस माना जाता है कि इसमें संक्रामक रोग यह शांत हो जाने पे गांव में किसी प्रकार का कोई भी संक्रामक रोग जो है नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कर्मा पूजा के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों डिटेल में। खेती के कार्य समाप्त हो जाने के बाद जब गोड़ा धान पकने लगता है तथा धान के खेत लहलहा उठते हैं तब कर्मा पूजा होती है। कर्मा पूजा जो है वो भादो एकादशी को होता है। कर्मा पूजा कब मनाया जाता है? भादो एकादशी को मनाया जाता है। इस पर्व को सभी जाति के लोग समान रूप से मनाते हैं और आदिवासी स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध युवक युवतियों सभी दिन भर उपवास रखती हैं और रात्रि में अखरा में सम्मिलित होती हैं और कर्म की पूजा करते हैं। इसकी कथा जो है पाहन के द्वारा सुनाया जाता है। करम डाली जो है दोस्तों उसे काट के लाया जाता है और जो सरना है वहाँ पर ला करके उसे रखा जाता है। ठीक है, तो करम डाली जो है उसमें पूजा होती है और उसी की पूजा करते हैं। इसमें सारे जो हैं लोग वो करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। किसी पुरोहित के द्वारा यह कथा की जाती है। कथा सभी के लिए एक ही प्रकार का होता है। इस अवसर पर पूरा गांव जो है उसमें हंसी खुशी उल्लास का वातावरण होता है कर्मा पूजा के दौरान। और सारा इसमें रहता है 36 घंटे तक गांव में जो है संगीत गूंजता रहता है। कुछ कर्म गीत भी हैं दोस्तों जो आपको एक कर्म गीत आपको बताते हैं। करत कर्म कहाले हो दादा, कर्मा के दिन कैसे आवे, भादो एकादशी कर्मा गड़ावे, सातों गुतनी सेवा करें। करम वृक्ष की डाली जो है जंगल से युवक युवतियां जो हैं नृत्य करते हुए संगीत के साथ जाती हैं और फिर वहां से काट करके नाचते गाते करम की जो वृक्ष है वो लेकर के आती है। इस डाली को गांव के अखरा के बीच में गाड़ दिया जाता है। कहाँ पर? गांव में जो अखरा रहता है जहाँ पे यह पूजा कराया जाता है वहाँ पर यह गाड़ा जाता है। अखड़ा की पवित्रता के लिए गांव के लोग सामूहिक रूप से उसकी सफाई करते हैं। ऐसा ही नहीं, पहले अखड़ा को साफ सफाई किया जाएगा, गांव के लोग ही उसको करेंगे। गोबर से उसको लीपते हैं। सफाई करने के लिए गांव के लोगों को ही बुलाया जाता है। और जब बुलाया जाएगा उस समय का भी गीत है। जैसे एक है कि चला चला कहिला तो सुनाला की निही रे, चला जाब अखरा छोले, अखरा छोलावते होई समय तुला रे, जहाँ चला जाहूँ गंगा ने रे नहाए, गंगा नहाए ते होए लेबा समतुला रे, चला जाब करम काटे। बोल रहा है कि पहले अखरा को छीलने का, सफाई करने का है और उसके बाद गंगा में मतलब नदी में जा कर के नहाएंगे। नहाने के बाद चला जाब करम काटे, मतलब करम डाली जो है वो काटने के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार का गीत है। हर एक्टिविटी जो भी हो रहा है क्रियाकलाप सबके पीछे कुछ न कुछ गीत है, गीत गा गा के होता है। अखरा की सफाई के बाद गांव के युवक युवतियां सभी स्नान के लिए जाते हैं और शाम के समय जंगल में जाते हैं करम डाली को काटने के लिए। वास्तव में करम पर्व की तैयारी तीज के पर्व के संपन्न होने के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाती है। करम जो है त्यौहार मनाने का तीज जैसे ही ख़त्म होगा उसके दूसरे दिन से इसकी शुरुआत हो जाएगी। गांव के युवक युवतियां जो पूजा करना चाहती हैं निकट के नदी में स्नान कर अपने साथ एक छोटी टोकरी में भरकर बालू लाती है और बालू में जावा में क्या क्या रहता है तो गेहूँ जौ चना ये सब बालू में डाला जाता है और उगाया जाता है। इसे जावा जगाना या जावा रखना कहा जाता है। इसी जावा तथा अन्य फूलों से करम की पूजा की जाती है। करम पूजा की सारी रात अखरा में आदिवासी युवक युवतियां गीत गाते हैं, डांस करते हैं। कर्मा देखे ही होंगे पूजा, तो उस समय जानते ही होंगे कि इस दौरान क्या होता है, रात भर गीत गजल अपना चलते रहता है, डांस उन्स होते रहता है। उसी तरह अन्य भी जहां कर्मा पूजा होती हैं गीत नृत्य करते हुए युवतियां रात गुजार देती हैं। मतलब उस समय
कोई सोता नहीं है रात भर डांस उन्स होते रहता है, गाना बजते रहता है, अपना एंजॉय करते रहते हैं। अब इस प्रकार पूजा जब समाप्त हो जाता है तो कर्म जो डाली लाए थे उसका विसर्जन भी किया जाता है। विसर्जन करने के लिए दूसरे दिन नाच गान तथा संगीत के साथ गांव के किसी नज़दीकी तालाब जो है या नदी जो है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जा कर के उसका विसर्जन करते हैं। विसर्जन के अवसर पर भी लोकगीत है, जहाँ पे एक सहेली अपने सहेली से कहती है, उठूँ बैनी झालर खोसा बांधू रे, आज तो जाएक बड़ा दूर। मैंने विसर्जन करने के लिए बहुत दूर जाना है, इसलिए विसर्जन के लिए जाते समय गीत इस प्रकार मांदर और ताल से गाते हुए लोग जाते हैं और कर्मा को विसर्जित करके आते हैं। करम का त्यौहार नागपुरी भाषी क्षेत्र का एक महापर्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसके कई गीत हैं जो आपको कर्मा के अवसर पर देखने। कर्मा और सरहुल दो प्रमुख त्यौहार हैं जनजातीय क्षेत्र के, तो इस तरह से ये दोनों पर्व महापर्व के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कर्मा त्यौहार था दोस्तों, कर्म त्यौहार था कि किस प्रकार से पूरा विधि जो है हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब कुछ और जो त्यौहार हैं जो कि आने वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। एक वीडियो और लोकगीत से संबंधित और त्योहारों से संबंधित रहेगा, उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम लोग लोक कथा या मुहावरे जो भी हैं वो शुरू करेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। मेरा प्रयास यही है कि अगले 15 दिनों के अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है नागपुरी का ख़त्म हो जाए, ताकि उसके बाद फिर सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग जो MCQ है वो कंप्लीट करें, जिससे कि बहुत ही कम प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में छूटे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग बिना सब्सक्राइब किए देखें ही भाग जाते हैं, इससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।